हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। अभी हम करने वाले हैं भाई कंसेप्ट लेक्चर 9। इसके अंदर क्या होंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। तो जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उनको ऐसे मत सोचना कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं जो पहले जिस टाइप से मैंने क्वेश्चन डिवाइड किए उनके अंदर कैटेगराइज नहीं कर पाया, या उनके अंदर कैटेगराइज करना मेरे को ठीक नहीं लगा, अलग से कराना ठीक लगा। ये 100% रिलेवेंट क्वेश्चन है, अपने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है मैक्सिमम। क्लियर है? तो कंसेप्ट लेक्चर 9 मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे और कंसेप्ट लेक्चर 10 भी होएगा मिसलेनियस क्वेश्चंस का, और फिर ख़त्म हो जाएगा अपना एवरेज। तो स्टार्ट करते हैं, और हमेशा की तरह अपना आराम से माहौल बढ़िया बनाकर बैठो, पेन नोटबुक लेकर बैठो, ठीक है। तसल्ली से पढ़ते हैं। जब पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, है ना, बाकी चीज़ें दिमाग से निकाल दो। और मेरे बताने से पहले हर एक क्वेश्चन को आपने खुद सोल्व करके देखना है। मैं तब तक एक बार माहौल बना लूँ एसी से। इक्वेशन निकालो। हाँ जी, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं एसएससी एग्जाम्स के अंदर या बाकी एग्जाम्स के अंदर, और रिसेंटली भी पूछे जा रहे हैं। 6 persons went to a hotel for taking their meals। 6 बंदे गए। 5 of them spent ₹32 each on their meals, while the 6th person spent ₹80 more than the average expenditure of all the 6। 5 बंदों ने हर एक ने 32 रुपये स्पेंड किए, ठीक है जी, ओके। और जो छठा बंदा था उसने क्या किया, उसने 80 ज़्यादा स्पेंड किए, किससे? सबके एवरेज से। मैंने ये मान लिया कि जो सबका एवरेज एक्सपेंडिचर है वो ए है। जो 6 के 6 बंदे हैं उनका एवरेज एक्सपेंडिचर क्या है? ए है। तो टोटल बंदे कितने हैं? 6। एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है? ए। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 6A। तो सभी बंदों का टोटल एक्सपेंडिचर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये वही रुपए है ना जो सबने स्पेंड किए। एवरेज है ए, बंदे हैं 6A सबने स्पेंड किए। इसको दूसरे वे से कैसे लिख सकते हैं? 5 बंदों ने हर एक ने 32 स्पेंड किए, तो 32 × 5, 5 लोगों का खर्चा तो ये है। और जो छठा बंदा है उसने एवरेज, सबका जो एवरेज है जो कि हमने ए मानना है, इससे 80 ज़्यादा स्पेंड किए। इसने कितना स्पेंड किया? इसने ए + 80। बताओ किया कि नहीं? ये 5 लोगों ने स्पेंड किया, ये छठे बंदे ने स्पेंड किया। अब इसको सोल्व कर लो, सिंपल है। ए जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5A, ठीक है। 32 × 5 क्या होगा? 160। 160 और 80 240। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 5 से इस 0 को काटूंगा 2 पर, तो 48। अब ये क्या पूछ रहे हैं? सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च किया गया कुल धन, द टोटल मनी स्पेंट बाई ऑल दी पर्सनस। तो वो तो 6A है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा 48 × 6, 4 × 48, यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो दैट इज ऑप्शन सी। मज़ेदार, कोई परेशानी नहीं हुई, सिंपली हमने कर लिया। इस तरीके में क्या कोई गड़बड़ है? 1% भी गड़बड़ नहीं, मस्त तरीका है, ऐसे आप कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका जिससे हम मेंटली कर पाएँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना होगा, दूसरे नज़रिए से चीज़ों को देखना होगा। कैसे? देखो, आप ऐसे मान लो कि इन सब लोगों ने ये डिसाइड किया था कि भाई हम सारे ये 6 के 6 दोस्त हैं कि हम सभी होटल पर जाएंगे और सभी अपने अपने हिस्से का पे करेंगे। सिंपल सी बात है, जायज़ बात है कि सबके हिस्से में जो आएगा वो हम पे करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, 6 बंदे होटल पर गए, तो जो छठा पर्सन है ये थोड़ा सा ज़्यादा खाता है, तो ये बैठा रहा, बाकी के 5 बंदे उठ गए कि भाई जिसके हिस्से में जितना भी आए उतना पे कर देना बिलिंग काउंटर पर सभी, ठीक है। आजकल गूगल पे है, चेंज की प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक। तो इन 5 बंदों ने क्या स्पेंड किया? 5 बंदों ने 32 रुपये स्पेंड किए, हर एक बंदे ने। पांच बंदों ने हर एक ने 32 रुपये स्पेंड किए। जब ये छठा बंदा गया तो इसको क्या करना पड़ा? इसको 80 ज़्यादा स्पेंड करने पड़े एवरेज से। अब एवरेज का मतलब क्या है मुझे ये बताओ? एवरेज का मतलब है कि जो सबके हिस्से में आना चाहिए खर्चा, वही एवरेज का मतलब। तो भाई एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होएगा?
कि जो सबके हिस्से में आना चाहिए, जो कि इन्होंने डिसाइड किया था। लेकिन इस छठे बंदे को जब ये लास्ट में बिलिंग काउंटर पर गया तो इसको एवरेज से, यानी कि जो इसका खुद का हिस्सा था उससे 80 रुपये ज़्यादा स्पेंड करने पड़े। बताओ क्यों? कि जो पहले 5 बंदे थे उन्होंने अपने हिस्से से कम रुपए दिए होंगे, इसीलिए ना। सबने डिसाइड किया था कि सब अपने हिस्से के रुपए देंगे, लेकिन इन 5 बंदों ने क्या किया, इसके साथ धोखाधड़ी की। इन्होंने पता नहीं कुछ कम पे किए होंगे, इसलिए ढाबे वाले ने क्या बोला, ये बोला कि भाई टोटल खर्चा कितना था, ढाबे वाले ने बताया इतना, इसने 6 से डिवाइड किया, इसने बोला मेरे हिस्से में इतना आता है, ले। ढाबे वाला बोला ना 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 बेटा, ये तो दे ही दे, 80 और दे दे। तो वो 80 और क्यों देने पड़े? क्योंकि उन सभी ने मिलकर 80 रुपये कम पे किए। ठीक, सिंपल सी बात है। 5 बंदों ने 80 रुपये कम पे किए, तो इसका मतलब पर हेड 16 रुपये, पर हेड 16 रुपये उन्होंने, हर एक बंदे ने 16 रुपये कम दिए। बिकॉज हम एवरेज से डील कर रहे हैं तो हम पर हेड वैल्यू देखेंगे कि हर एक बंदे ने 16 रुपये कम दिए। ऐसे ऐसे 5 बंदे थे, इसलिए टोटल 80 रुपये हो गए, उसको वो 80 उनकी जगह पे करने पड़े। उन लोगों ने अब ये 16 रुपये कम दिए। किससे 16 रुपये कम दिए? जो उनके हिस्से में एक्सपेंडिचर आता था उससे। जो उनके हिस्से में एक्सपेंडिचर आता था वो क्या है? वो एवरेज है, एवरेज से 16 रुपये कम देकर गए हैं वो। ठीक है, वैसे उन्होंने दिए कितने हैं? उन्होंने दिए हैं 32। तो 32 और 16 को ऐड कर लो, इसका मतलब एवरेज 48 है। भैया 48 से 16 कम दिए तभी तो उन्होंने 32 दिए, यानी कि एवरेज क्या है? एवरेज 48 है, उनको 48 देने चाहिए थे, आपको एवरेज मिल गई। अब उसने पूछा क्या? उसने बोला कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो बता दोगे आप, क्या ही दिक्कत है? या फिर वो आपसे ये पूछे छठे बंदे ने कितने दिए, कभी कभी ये भी पूछता है। एवरेज 48 है और छठे बंदे ने एवरेज से 80 ज़्यादा दे रखे हैं, तो आप ये भी बता दोगे। अगर वो पूछे छहों के 6 बंदों ने कितने दिए, तो एवरेज 48 है 6 बंदों की, टोटल 6 बंदे हैं, तो 288 टोटल खर्चा था भाई, टोटल बिल। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ा? आपको सिर्फ इतना करना है, देखो अब इसको हम मेंटली करते हैं मेरे भाई। बाकी लोगों ने 80 रुपये कम दिए, इसीलिए इसको 80 रुपये ज़्यादा पे करने पड़े। तो पर हेड आप 80 को मेंटली 5 से डिवाइड कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि पर हेड 16 रुपये कम दिए गए, यानी कि उन सभी ने 48 रुपये देने चाहिए थे। 48 एवरेज है। अब इसको मेंटली 6 से मल्टीप्लाई करके टिक मार सकते हो। मार सकते हो कि नहीं? अगला क्वेश्चन करोगे कि नहीं? अब ऐसा ही है बिल्कुल, करो मेंटली। मेंटली कुछ भी नहीं लिखना। कन्वेंशनल वे से भी हम कर सकते हैं, सम को इक्वेट करके। वैसे आप खुद करोगे, सबकी एवरेज को ए मान लो, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। और हम करेंगे मेंटली, मैं भी कुछ नहीं लिखूंगा। भाई 8 बंदे गए, 7 ऑफ देम स्पेंट 50 ईच, 7 बंदों ने 50 रुपये दिए हर एक ने, और 8वें बंदे को 70 रुपये ज़्यादा देने पड़ गए। 70 रुपये ज़्यादा क्यों देने पड़ गए? क्योंकि भैया बाकियों ने धोखाधड़ी की है। कुल मिलाकर वो 70 रुपये कम पे करके गए, तो टोटल 70 रुपये कम पे करके गए। तो हर एक बंदा कितने कम पे करके गया ये देख लेते हैं एवरेज एक्सपेंडिचर से। टोटल कितने बंदे हैं? 8वें के अलावा पूछ रहा हूँ जिन्होंने एक कमी क्रिएट की है, 7। 70 को 7 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। तो हर एक बंदा 10 रुपये कम पे करके गया। हर एक बंदा पे कितने करके गया है? 50। 10 कम पे करके गया जो उसके हिस्से में आते थे उससे, तो 50 और 10 60, 60 पे करने चाहिए थे यार, एवरेज 60 बनती थी। तो टोटल बंदे कितने हैं? टोटल 8 हैं। टोटल खर्चा कितना हुआ? एवरेज 60 है, बंदे 8 हैं, 8 इंटू 60 480। बताओ कुछ लिखना पड़ रहा है? आगे बढ़े, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करोगे बिल्कुल लेटेस्ट, ये बता दो। खुद ट्राई करो, दोनों तरीके से ट्राई करो, एक भी तरीके को छोड़ना नहीं है। ठीक है सर, ये मेंटली करने वाला तरीका बेस्ट है तो दूसरे से क्यों करूं? आपको दिमाग तो अपना स्ट्रॉन्ग करना है ना, वो दूसरा तरीका उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या पता कब काम आ जाए। 30 people went to a restaurant for a dinner party. 20 of them paid rupees 880। ठीक है, 20 बंदों ने, हर एक ने 880 दिए, 880 ईच ऑफ द रेस्ट ऑफ देम। क्या है ये? 20 ऑफ देम पेड रुपीज 880 ईच। ठीक है, ऑफ को हटाएंगे, कोमा आ गया, एंड या ऑफ किस जगह एंड आना था। एंड द रेस्ट ऑफ देम पेड रुपीज 110 मोर देन द एवरेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स। तो हुआ क्या? 30 बंदे गए,
20 बंदों ने हर एक ने 880 पे किए। इनके अंदर भी यही सहमति है कि भी सब उतना पे करेंगे जितना सबके हिस्से में हरा है, ज़्यादा चालाकी नहीं करनी। हमने भी वो सम देख रखे हैं जहाँ पर लास्ट वाले बंदे को ज़्यादा पे करना पड़ता है, बट फिर भी दुनिया में ऐसा ही होता है क्या है। इन लोगों ने कम पे किया। द रेस्ट ऑफ देम पेड रुपीज 110 मोर देन द एवरेज। तो बाकी के बंदों को 110 मतलब कि हर एक बंदे को एवरेज से 110 ज़्यादा पे करना पड़ा। तो टोटल कितना ज़्यादा पे करना पड़ा, कितने बंदों ने ज़्यादा पे किया एवरेज से? हर एक को 110 ज़्यादा पे करना पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। हर एक को कितने बंदे हैं? 10। 20 तो वो बंदे हैं जो बिल कम पे करके चले गए, टोटल 30 थे। 30 माइनस 20 10। तो 110 रुपये हर एक को एवरेज से ज़्यादा पे करने पड़े। तो कुल मिलाकर 1100 रुपये ज़्यादा पे किए हैं इन्होंने एवरेज से। इन्होंने 1100 रुपये ज़्यादा क्यों पे किए? जो इनके हिस्से में आते थे उससे 1100 रुपये ज़्यादा, क्योंकि इन बाकी बंदों ने कम पे किए होंगे अपने हिस्से से। अब ये बाकी बंदे कितने हैं? बाकी बंदे 20 हैं। तो मैं देख लेता हूँ कि हर एक बंदे ने कितने रुपए कम पे किए। हर एक बंदे ने 55 रुपये कम पे किए हैं। अच्छा, और वैसे पे कितने किए हैं? पे किए हैं हर एक ने 880। तो कितने पे करने चाहिए थे? यानी कि एवरेज कितनी है भाई? एवरेज है ये 935। अब ये पूछ रहा है कि भैया व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंस ऑफ द डिनर। तो भाई 30 बंदे थे, एवरेज 935 है, तो ये टोटल एक्सपेंस था। एंड में 0 आएगी और एक 5 आएगा। ऐसा एक ही ऑप्शन है। ऐसा मैक्सिमम टाइम्स ऐसा हो जाता है कि सिर्फ यूनिट डिजिट से आपको चीज़ का पता लग जाए, आपको कुछ करना ही ना पड़े, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं है। आंसर इज ऑप्शन डी। रिसेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक और इस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं, वो बताओ। एक बार पहले खुद ट्राई करो। देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी इंक्रीज बाई 10, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 इंक्रीज हो जाएं, द एक्सपेंडिचर ऑन द फूड इंक्रीजेज बाई ₹100 पर डे। ठीक, इनके दिन का कुछ खर्चा होता है हॉस्टल में। इतने बंदे खाना खाते हैं, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, कुछ ना कुछ इनका खर्चा होता है, जो भी होता है 500 700 800 जो भी होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, 10 बंदे और आ गए, और जो खर्चा था दिन का वो 100 रुपये बढ़ गया उन 10 बंदों के आने से, ठीक है। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ स्टूडेंट्स इज रिड्यूस्ड बाई ₹1। तो मान लो पहले 50 बंदे थे, इनका टोटल कुछ खर्चा होता था, तो हर एक स्टूडेंट के हिस्से में कुछ ना कुछ खर्चा आता होगा, वो उसको पे करता होगा। 10 नए स्टूडेंट आ गए, तो जो टोटल खर्चा होता था वो 100 रुपये बढ़ गया। लेकिन जब इन्होंने एवरेज निकाली, अब नए स्टूडेंट कितने हो गए? 60। जब एवरेज निकाली, एवरेज एक कम निकली, सबके हिस्से में 1 रुपये कम खर्चा है, तो बढ़िया बात है। बल्क में ऐसा ही होता है, बल्क में चीज़ें जब खरीदते हैं हम तो व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन द फूड। बहुत ही बेसिक है, कन्वेंशनल वे से करो। जो भी एग्जामिनर ने बोला है उसको इक्वेशन में प्रस्तुत करो, सीधा आपके सामने उत्तर आ जाए। मैंने मान लिया कि पहले जो इनका एवरेज एक्सपेंडिचर होता था वो ए होता था। 50 स्टूडेंट्स का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो ए मैंने मान लिया, ठीक। तो पहले खर्चा कितना होता था टोटल? तो पहले खर्चा होता था 50A। एवरेज मैंने मान लिया ए, बंदे थे 50, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 50A। लेकिन आज के दिन खर्चा कितना है? आज के दिन खर्चा है भाई साहब 100 रुपये बढ़ गया। एक दिन के खर्चे की मैं बात कर रहा हूँ, रोज का 100 रुपये बढ़ गया। पहले दिन में इतना खर्चा होता था, अब दिन में इतना खर्चा होता है। ये आज का खर्चा है। लेकिन आज के खर्चे को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे? आज बंदे हैं 60 और एवरेज है A-1। उसने बताया एक कम होगी। बंदे हैं 60, एवरेज है A-1। ये भी आज का खर्चा है, ये पहले का खर्चा है। पहले के खर्चे से 100 बढ़ गया था आज का खर्चा, बस वो मैंने लिख दिया। अब इसके बाद अगले स्टेप में ही आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। देखो इसको ऐसे खोल लो मत मल्टीप्लाई करके। ये 60A है, इधर 50A है, 50A इधर आएगा तो इधर बच जाएगा 10A, ठीक है। 60 जब अंदर जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा, और जब इधर आएगा तो पॉजिटिव का 60, तो ये हो जाएगा 160, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। क्या पूछा है? व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या था आपको पता ही है, ये था 50A। अब 100 रुपये बढ़ गया, तो आज का एक्सपेंडिचर हमने लिखा था, तो 50 × 16 800 रुपये। खत्म बात। बताओ क्वेश्चन में क्या है? क्लियर है? तो इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं,
बट दूसरे तरीके से जब मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ तो उनको वो थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर पड़ता है, विजुलाइज कम कर पाते हैं। टेंशन मत लो, आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, लेकिन हम एग्जाम में ऐसे करना प्रेफर करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें फालतू में दिमाग पर स्ट्रेस नहीं देना है। कोई भी मेथड हमारा दोस्त नहीं है, हमारा मतलब फिक्स दोस्त नहीं है कि मैं ऐसे ही करूंगा। हमारा दोस्त है जो क्वेश्चन के हिसाब से बढ़िया रहेगा, हम वैसे सीखेंगे। ठीक, तो अब चलिए दूसरे तरीके से सीखते हैं। देखो, तो आप ऐसे मानो कि हर एक बंदा, पहले 50 बंदे थे, उनका कुछ खर्चा होता था और पर हेड कुछ खर्चा उनके हिस्से में आता था। तो उनको पहले ही बता रखा था कि भाई तुम्हारे हिस्से में इतना खर्चा आएगा। तो हर एक बंदा अपने खर्चे को अपनी जेब में लेकर घूमता है, हर एक बंदा अपने खर्चे को अपनी जेब में लेकर घूमता है, खाना खाता है और दे देता है, ऐसा मामला। क्लियर है जी? तो पहले 50 बंदे थे, वो जेब में कुछ रखते थे अपना खर्चा, उनका खर्चा कुछ था, वो मैस में अपना खर्चा लेकर आते हैं और दे देते हैं। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इंक्रीज बाई 10, तो 10 और नए स्टूडेंट आए हैं, तो जो 10 नए स्टूडेंट आए हैं वो भी अपनी जेब में लेकर आए हैं अपना खर्चा। ठीक है, अभी पता लग गया कितना लेकर आए हैं। द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीजेज बाई ₹100 पर डे, तो वो 100 रुपये लेकर आए हैं। देखो 50 बंदों के ऊपर कुछ खर्चा होता था, ठीक है, अभी नेट जो खर्चा बढ़ा है वो 100 रुपये बढ़ा है, यानी कि वो बंदे जो रुपये लेकर आए हैं वो 100 ही रुपये लेकर आए हैं। ठीक है, वो 100 ही रुपये लेकर आए हैं। पहले जितना खर्चा था वो सबकी जेबों में है, ये 10 नए बंदे आए हैं, 100 रुपये लेकर आए हैं। तो इसके कारण हुआ क्या, और या फिर आप इसको थोड़ा सा अजीब इसीलिए है, इसके खर्चे को हटा दो। हम एक बार ऐसे मान लेते हैं, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे मत सोचो कि मैस का खर्चा है, आप ऐसे मान लो कि हर एक बंदे की जेब में ही है वो रुपए। खर्चे को मारो गोली, मैस में दें या ना दें हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो क्वेश्चन समझना है कि पहले जो रुपए थे वो हर एक बंदे की जेब में थे, मैस का खर्चा उनकी जेब में था। तो 50 बंदे जो खड़े थे उनकी जेब में कुछ रुपए थे, तो जब नए बंदे आए तो वो 100 रुपये लेकर आए और सबकी जेब में ऑन एन एवरेज, अब पूरे 60 बंदों को देखें, 1 रुपया कम है। एवरेज घट गई या बढ़ गई? घट गई। अब इसको ऐसे विजुलाइज करना सर मुश्किल तो नहीं है। खर्चा जब घटता है तो लोगों को लगता है फायदा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एवरेज घट गई, इसलिए एक आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एवरेज घट गई, एवरेज एक्सपेंडिचर रिड्यूस बाई 1। अब उस नज़रिए से देखेंगे कि एवरेज घटा दी, एवरेज 1 घट गई, तो टोटल पर हेड 1 का लॉस हुआ। कितने बंदों को? 50 बंदे पहले थे, 10 बंदे नए आए, 60 बंदों को। टोटल लॉस कितने का हुआ भाई साहब? टोटल लॉस 60 रुपये का हुआ। 60 रुपये का लॉस कब होता है? जब बंदों को जितना लेकर आना चाहिए उससे 60 रुपये कम लेकर आते हैं। तो वो लेकर कितने आए? वो लेकर आए 100, लेकिन ये तो 60 कम पड़ गए, एवरेज से 60 कम पड़ गए, यानी कि उनको लेकर कितने आने चाहिए थे? उनको 160 लेकर आने चाहिए थे। वैसे लाने कितने चाहिए किस पर डिपेंड करता है कि एवरेज कितनी है, यानी कि एवरेज के हिसाब से 160 लाने चाहिए थे, यानी कि एवरेज कितनी है? एवरेज 16 है, 10 बंदों को 160 लाने थे। अब खत्म बात। एवरेज अगर 16 है, कौन सी एवरेज, नई वाली है पुरानी वाली? पुरानी वाली। जब 10 बंदे ज्वाइन करेंगे उससे पहले वाली एवरेज से ही तो कंपेयर करेंगे हम। 50 बंदों की जो एवरेज है उससे कंपेयर करेंगे कि हम जो लाए हैं वो उस एवरेज से कितना ज़्यादा या कम लाए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा नुकसान या फ़ायदा। तो ये 50 बंदों की एवरेज है, 10 बंदों के मिलाने के बाद एवरेज 1 कम हो गई, वो 15 हो गई थी। ठीक है, तो नेट खर्चा कितना हुआ सर? तो नेट खर्चा 50 बंदे थे, उनकी एवरेज 16 थी, 800। खत्म बात। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन डी। तो आपका दिल करे वैसे कर लो, ठीक है, लेकिन ऐसे भी इसको विजुअलाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने में 1% भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इनको उस तरीके से बताऊंगा अब जैसे हमें करने हैं। ये एक बार ये कोशिश करो करने की। There were 35 students in a hostel. If the number of students be increased by 7, तो अगर 7 स्टूडेंट बढ़ जाएं, the total expenditure on food will increase by 42 per day. ठीक है, while the average expenditure of students is reduced by ₹1। तो एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। मैंने ये अज्यूम कर लिया कि पहले एवरेज एक्सपेंडिचर A था, तो 35 स्टूडेंट का टोटल खर्चा कितना होएगा? 35 से, ये पहले का टोटल खर्चा था, अब खर्चा 42 बढ़ चुका है, तो अब खर्चा इतना है। अब वाले खर्चे को एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं?
35 में 7 जोड़ दो, 7 स्टूडेंट आए हैं, 42, और एवरेज है A-1, दैट्स इट। यहाँ पर 42A, यहाँ पर 35A, जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएंगे 7A, यहाँ पर माइनस का 42 होएगा, जब इधर आएगा तो 42 + 42 84, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। बात खत्म हो चुकी है, आपको पुरानी एवरेज आ चुकी है, अब आप कुछ भी निकाल दोगे, ठीक है। A की वैल्यू 12 है, हमें निकालना है कि पहले कितना खर्चा था, यही निकालना है ना शायद, व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर, तो 35 × 12, ठीक है जी, 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, 420, और आपको 420 बनने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा तरीका मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन पर, इसको अभी इसके ऊपर लगा कर देखो, कन्फ्यूजिंग भी हो तो लगा कर देखो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना होता, सीखने वाले को ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करने की ज़रूरत है, आपको स्पेंड करने की ज़रूरत है। खुद दूसरा तरीका निकाल लगा कर देखो इसके ऊपर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पॉज करके लगाओ। चलो जी, उम्मीद है कि आपने मानी होगी बात। देयर वर 1200 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीज्ड बाई 300, देन द एक्सपेंस ऑफ मैस इंक्रीज्ड बाई 5000 पर डे। तो दिन के खर्चे को लेकर चल रहे हैं, दिन का खर्चा 5000 बढ़ गया है, ठीक है। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिशेस बाई 5, एवरेज एक्सपेंडिचर 5 कम हो गया, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये जो 1200 स्टूडेंट थे इनकी एवरेज थी जी A, तो पहले खर्चा था 1200A, लेकिन अब खर्चा बढ़ गया, कितना बढ़ गया 5000, ये अब वाला खर्चा है। और अब वाले खर्चे को मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि कितने स्टूडेंट आ गए 300, 1200, 300, 1500 स्टूडेंट है और उनकी एवरेज है A-5, एवरेज 5 घट चुकी है। तो सिंपल, अभी सॉल्व करते हैं। ये 1500A होएगा, ये 1200A, ये उधर जाएगा तो बच जाएगा जी 300A, ठीक है। 1500 5 7500, नेगेटिव का उधर जाएगा तो पॉजिटिव का, तो इधर आ जाएगा 12500, ठीक है जी। तो 300A की वैल्यू, ये कटेगा तो नहीं, तो मैं सिर्फ ये देख लेता हूँ मैंने निकालना क्या है। ये बोल रहे हैं ओरिजिनल एक्सपेंडिचर बताओ, तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर तो यही है भाई, यानी कि 1200A की वैल्यू निकालनी है। मुझे एक बात बताओ, इसको कितने गुना करूँ कि 1200 आ जाए? आप बोलोगे सर 4 गुना, ठीक है, इसको 4 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12,500 का डबल 25,000, 25,000 का डबल 50,000, आंसर इज ऑप्शन सी। रिसेंटली एसएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है। ये बताओ जी, ये ध होएगा, ध। There are 3 positive numbers. If the average of any 2 of them is added to the third number, the resulting sums are these, the sum of the original 3 numbers. इसमें जैसे मेरे को क्या पता है, जो आपको पता हो जाएगा कि इन तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, खत्म, आपका उत्तर आ जाएगा। इतना ये इस क्वेश्चन में। अब ये करना क्यों है, इसके पीछे की कहानी देखो। इसने ये बताया है देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, इफ द एवरेज ऑफ एनी 2 ऑफ देम इज एडेड टू द थर्ड नंबर। मान लो 3 नंबर हैं ABC, तीनों पॉजिटिव नंबर हैं, इन्हें भी 2 की एवरेज 3 में ऐड कर रहे हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं पहले इन 2 की एवरेज इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो A और B की एवरेज क्या होगी? A और B की एवरेज होगी A + B/2। इसको मैं ऐसे लिख दूँ A/2 + B/2, बात तो सेम ही है, ठीक। A और B की एवरेज को मैंने C में ऐड किया, किन्हीं भी 2 की एवरेज तीसरे में ऐड की, तो ये आया। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता, A और B को C में ऐड किया था। अब A और B, A B C तो कुछ भी हो सकते हैं, किन्हीं भी 2 की एवरेज को एक तीसरे में ऐड किया तो ये आया। तो हम मान लेते हैं एक केस में 154 होएगा, एक केस में 148, एक केस में 132, ठीक। तो मैंने A और B की एवरेज को C में ऐड किया, यहाँ पर C आया, अगले में मैं मान लेता हूँ A आ जाएगा। तो A के अलावा क्या हो गए, B और C की एवरेज, B और C की एवरेज को मैंने A में ऐड किया, तो मैंने मान लिया ये आ गया जी 148। A आ चुका, C आ चुका, तो यहाँ पर मैंने लिखा B, यानी कि B के अंदर मैं A की एवरेज और C की एवरेज ऐड करूंगा। तो ये बोल रहा है किन्हीं भी 2 की एवरेज को जब तीसरे में ऐड किया तो ये 3 रिजल्ट आए, ठीक। सारे पॉसिबल केसेस हो गए, क्योंकि यहाँ पर एक बार A हो सकता है, A के अलावा सबकी एवरेज होगी, B के अलावा होगी, C के अलावा होगी। अब इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा,
अगर मैं इन सबको जोड़ूँ तो सिर्फ ये बताओ ए कितनी बार आया है, सिर्फ ए एक बार तो पूरा आया है और 2 बार आधा आया है। ठीक, आधा और आधा ये तो पूरा हो गया, यानी कि ए जो है वो 2 बार आ चुका। सी कितनी बार आया है, सी एक बार तो पूरा आया है और 2 बार आधा आया होगा। इसके अलावा ये देखो तो सी भी टोटल 2 बार आया है, आधा और आधा मिला के पूरा सी बन जाएगा एक ये सी। और बी कितनी बार आया है, बी एक बार पूरा आया है और 2 बार आधा आया है। तो कुल मिलाकर हर एक चीज 2 बार आई है। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सर आपको ये याद कैसे था कि वो ये, क्योंकि वो इस क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है, याद रह जाए तो ठीक, अदरवाइज आपको ये पता है कि करना कैसे है आगे से। इस इक्वेशन को ऐसे सोल्व नहीं करना, 2 गुना करके ऐसे ना। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सोल्व नहीं करना, वो ऐसे सोल्व होएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो इन सब के सम का डबल आएगा, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इन सबको जोड़ के 2 से भाग करने वाला हूं। ठीक है जी, तो चलिए जी 1 2 3 300, 48 और 32 कितना हो गया, ये हो गया जी 80। 380 में अगर मैं 50 जोड़ दूं तो 430 और 434 का आधा 217। आंसर इज ऑप्शन डी। इतना काम तो हम मेंटली कर सकते हैं ना। ठीक है, क्लियर है। ऐसा इक्वेशन करने का दिल कर रहा है, काश हम भी रगड़ पाएँ ऐसे क्वेश्चन को। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, किस चीज़ की वेट कर रहे हो। देर आर 3 पॉजिटिव इंटीजर इफ द एवरेज ऑफ एनी 2 ऑफ देम इज एडेड टू द थर्ड। एग्जैक्टली पिछले जैसा है। द रिजल्टिंग सम्स आर दिस एंड द एवरेज ऑफ द गिवन इंटीजर्स इज। तो गिवन इंटीजर्स के एवरेज डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन सबको डिवाइड करके, इन सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो अभी कर देते हैं भाई। अब मुझे पता है ये ओड आएगा, तो इन 2 में से ये एक होएगा। वैसे अगर एक ही 0.5 वाला होता तो हम मार देते, तो ऐड करना ही पड़ेगा। 510 और 3 513, 513/2। ये क्या हो रहा है, बहुत छोटे हैं। दिए गए पूर्णांकों का औसत ज्ञात करें। 3 धनात्मक उनमें से किन्हीं 2 पूर्णांकों का औसत तीसरे पूर्णांक में जोड़ा जाता है तो परिणामी योगफल कितना आता है, 300 213। यार ये तो ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं होगी, तो 54 इतनी बड़ी बड़ी होगी मेरे ख्याल। ऑप्शन गलत होंगे या ये वैल्यू गलत होगी। कंसेप्ट आप समझ ही गए। मैंने किया क्या, मेरे को ये 18 17 और 16 दिख रहा है। 16 17 18 एपी में है ना, मैंने 17 दिया ही, क्या हुआ, इनका सम हो गया। 17 एवरेज होगी ना, 510 और उसके अंदर 2 और 1 3। अगर आपको ये लग रहा है मैंने इतना जल्दी कैसे जोड़ दिया, 513 और डिवाइड बाई मैं करूँगा जी 2, तो 250, 500 का आधा और 13 का आधा 6.5, तो 256.5 होएगा। तो कोई नहीं, पता नहीं ऑप्शन में गलती हुई है, क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसका आंसर होएगा 256.5। मैं एक बार फिर पढ़ लूँ कि कोई गलती तो नहीं हुई है। देर आर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। If the average of any 2 of them is added to the third, the resulting sums are this, this and this, the average of the given integer. Sorry, my mistake. पिछले क्वेश्चन में ये पूछा था the sum of the integers, the sum of the original integers। हाँ, मैंने इस सेंटेंस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ओके, ये तो इनका सम आया है, इसको मैं 3 से डिवाइड भी करूंगा। वही मैं सोचूं यार, ये क्वेश्चन तो एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ है, तो कहाँ पर ऐसे, कहाँ पर गलती होगी। सॉरी, माय मिस्टेक। तो 3 से डिवाइड करेंगे। अब भी हमें पता है कि एंड में तो 0.5 आना ही आना है। तो 3 8 24, 3 5 15, 3 5 15, आंसर इज 85.5, दैट इज ऑप्शन। क्लियर है जी, समझ में आ गया। इसके अंदर और अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो मान लो हमें a प्लस बी प्लस सी मिल जाता है और हमें मिल जाता है इन सब का सम मिल गया a/2 टू ट्वाइस मिल गया। अगर ये आपसे ये पूछे कि भाई a बताओ, b बताओ, c बताओ, तो हम कैसे बताएंगे। अगर a b c में से कोई एक पूछ ले तो सर हम कैसे बताएंगे, अभी बता देता हूँ। उसने ये बोला है, फॉर्मेट तो आपको पता ही है, किन्हीं भी 2 की एवरेज, या फिर हम ये करें, हम पिछले क्वेश्चन से मदद ले लेते हैं, वहाँ पर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये देखो,
अगर वो आपसे ये पूछ ले कि ए की वैल्यू क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी तो आया पड़ा है ना। अगर मैं इसको ट्वाइस रखूँ, मैं इसको ट्वाइस ही रखता हूँ, मेरे पास 2a 2b और 2c तो आया पड़ा है। कितना बना था वो? 434 बना था। आप बोलोगे जी हाँ। और यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको डबल कर दूँ तो समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं इसको डबल कर दूंगा तो मेरे पास आएगा, अच्छा वो सी 2 बार आएगा, a प्लस बी प्लस 2c आ जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो मुझे a प्लस बी, हाँ तो यार इसको हाफ ही करना पड़ेगा। मैं मेंटली सोच रहा था ना सॉल्यूशन, इसको हाफ ही करना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा 217, क्लियर है। और इसको अगर आप डबल करोगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस 2c इस इक्वल टू, इसका डबल कितना हो जाएगा? 308। अगर आप ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे तो दिस माइनस दिस सी, उत्तर आ जाएगा। अगर आपको a निकालना है तो इस वाले में से घटा दोगे डबल करके। ठीक, क्लियर है जी। ये मैं भी आपके सामने ही सोच रहा था कि और क्या क्या वो पूछ सकता है। अब और तो क्या ही पूछेगा, ए बी सी सब कुछ निकाल सकते हैं, उनका डिफरेंस पूछ ले या कुछ पूछ ले, ठीक है। लेकिन अब तक क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं इसके अंदर। ये देखो जी, तो हम थोड़ी सी अपनी सोच को डेवलप कर ले कि इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्या पूछ सकता है, ऐसे ऐसे एक बार दिमाग लगाओ, आपको खुद को लगाना है। देर आर 4 numbers, the averages of each possible pair of the numbers were found। तो 4 नंबर हैं, मान लो ए बी सी डी, तो हर एक पॉसिबल पेयर की एवरेज फाउंड की है। हर एक पॉसिबल पेयर यानी कि दो दो के जितने भी जोड़े बन सकते हैं। तो सर हम कैसे बनाएंगे दो दो के जोड़े? देखो, एक तो ये है, अगर 4 में से दो दो के जोड़े बना देते हैं तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है 4c2, 4 इंटू 3/2 यानी कि 6 जोड़े बनेंगे। लेकिन ये अपने एसएससी के सिलेबस में नहीं है, वो इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछता है। तो देखो कैसे आप पॉसिबल जोड़े बनाओगे। आप इतने इजीली बना सकते हो कि पहले मैं ए के साथ सारे जोड़े बनाता हूँ, ए बी, ठीक है, और अगला क्या बनेगा, ए के साथ ही बना लेते हैं, ए सी ए डी। मैं बी के साथ बनाऊंगा, लेकिन पीछे जाकर नहीं बनाऊंगा क्योंकि ए के साथ सारे बन चुके हैं, तो बी का ए के साथ नहीं बनाऊंगा। ए बी और बी ये सेम ही बात है भाई, ठीक है, हाँ जी, बी सी ई डी। अब मैं सी का बनाऊंगा सी डी, और डी के साथ तो सबने बना ही लिया, डी से पीछे थोड़ी जाओगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबल जोड़े बन गए। इन सब की एवरेज उसने बता रखी है। देयर आर 4 numbers, the averages of each possible pair of the numbers were found, the results are these। तो ए और बी की एवरेज है, ए और सी की एवरेज है, इन सारे जोड़ों की एवरेज है अपने पास, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल दी 4 numbers? तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक बार इसको सोचो जरा, क्या कर सकते हैं, सोचो एक बार। अपने पास क्या क्या है, अपने पास a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू 14, a/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू 16.5। तो देखो जरा, a कितनी बार आया है इन सब के अंदर, 1 2 3, 3 बार आया है। a कितनी बार आया है, a/2 यहाँ पर आया है, यहाँ पर a/2 आया, यहाँ पर a/2 आया। a अगर 3 बार आया है ना, तो b भी 3 बार आया होगा, c भी 3 बार आया। ए का जोड़ा इन तीनों के साथ बना है, बी का जोड़ा इन तीनों के साथ बना है, सी का जोड़ा इन तीनों, हर एक नंबर 3 बार आया है। यानी कि a/2 3 बार आया है, b/2 3 बार आया है, ठीक है। तो 3 बार क्या क्या चीज़ें आए हैं, 3 बार आए हैं a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 प्लस d/2। मैं देखो, मैं बहुत कुछ लिख नहीं रहा, मैं मेंटली कर रहा हूँ काम, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, इन सबको अगर मैं जोड़ दूँ तो उसके अंदर a/2 भी 3 बार आया, b/2 भी। तो अगर मैं नीचे से 2 कॉमन निकाल लूँ तो यानी कि हर एक नंबर जो है, हर एक नंबर 1.5 बार आया है। a/2 3 बार आया है, यानी कि a जो है 3/2 बार आया है, c भी 3/2 बार आया है, d भी 3/2 बार आया है, इन सबको जोड़ने पर। तो इन सब के सम का 3/2 गुना मिलेगा, जो भी मिलेगा उसको 2/3 करूंगा, इन सब का सम आ जाएगा। और अगर इन सब का सम आ गया तो 4 से डिवाइड भी कर देंगे, औसत निकालनी है, ठीक है। जोड़ दें जरा, तो भाई कैसे जोड़ें इनको, 25.5 इसके साथ, चलो इसी को जोड़ देते हैं, और तो क्या है, 25 और 23 48 और एक 49 49 49 एंड 49 50 और 21 71 71
1 and 4 75, 85, 85 प्लस 18 और 16 34 और 1 35, तो ये टोटल हो गया 120। इन सब के सम का 3/2, तो इसको अगर 2/3 करूँ तो इन सब का सम आ गया। मुझे इन सब का सम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जी एवरेज, तो 4 से डिवाइड भी करूँगा, 4 × 12, आंसर विल बी। गलती करती क्या फिर, को भी डर लगने लगा आजकल, बार बार गलतियाँ करने लगा। हर एक संभव जोड़े का औसत निकाला गया, ठीक है जोड़े थे, दो ही लिए थे तो ओके है, मैंने जोड़ने में कहीं पर गलती कर दी क्या। 45 और 23 48 होता है 48, और इन दोनों को जोड़ा तो 49, ठीक है ऐसे ही जोड़ लेते हैं भाई, गरीबों की तरह जोड़ लेते हैं, क्या करें मैथ के गरीब लिख के। 18.5 और 16.5, तो ये 34 और 1 35 हो जाएगा, ठीक है, और एक अपने पास हो गया 14, तो ये 42 हो गया। अच्छा 7, ये सब 7 के मल्टीपल हैं, 7 का 7वां मल्टीपल, चौथा मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, चौथा मल्टीपल, सॉरी दूसरा, 5 और 2 7 और 4 11 और 7 18, 7 के 18 मल्टीपल 126, 126 बनेगा, गड़बड़ कर ही डाले थे। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, बिल्कुल गड़बड़ी कर रखी है, तो आंसर इस ऑप्शन सी, ठीक है क्लियर है। ये बताओ, इन ए ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स द सम ऑफ एजेस ऑफ ईच ग्रुप ऑफ 4 ऑफ देम, 5 फ्रेंड है, सम ऑफ एजेस ऑफ ईच ग्रुप ऑफ 4, मान लो ये 5 है, उसने क्या किया, उन्होंने किन्हीं भी 4 की एवरेज ली। इन ए ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स द सम ऑफ एजेस ऑफ ईच ग्रुप ऑफ 4, किन्हीं भी 4 की एवरेज ने किन्हीं भी 4 फ्रेंड का क्या लिया, सम लिया, और यहां पर बता दिया, 5वें को छोड़ दिया। तो एक बार उसने, और हर एक जितने भी पेयर पॉसिबल थे वो उसने बनाए। तो अब आप बोलोगे सर हम कैसे निकालेंगे कि कितने पेयर पॉसिबल है, तो काफी मुश्किल हो गया, एक बार ये 4 लिए, एक बार ये 4 लिए, एक बार ये 4 लिए, 5 में से जब वो 4 को लेगा तो वो एक को छोड़ेगा, कौन से लिए ये मुश्किल है, बट कौन सा छोड़ा ये तो आसान है। एक ग्रुप के अंदर वो एक ए को छोड़ देगा, बाकी सबको ले लेगा, एक ग्रुप के अंदर वो बी को छोड़ देगा, बाकी सबको ले लेगा, एक ग्रुप के अंदर वो सी को छोड़ देगा, बाकी सबको ले लेगा, एक के अंदर डी को छोड़ के बाकी सबको, एक के अंदर ई को छोड़ के बाकी सबको। तो टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, हर एक 4 के बनाने हैं तो 5 बनेंगे। कैसे, एक में ए को छोड़ा, एक में बी को, एक में सी को, एक में डी को, एक में ई को, ठीक है, तो टोटल 5 ग्रुप बनेंगे। एक में ए को छोड़ दिया, तो ए को एक ग्रुप में छोड़ दिया 5 ग्रुप में से, तो कितने ग्रुप में आएगा ये, 4 में। बी एक ग्रुप में नहीं था, उसके अलावा वाले जब सबकी एवरेज ली, और टोटल 5 से 4 में तो वो था, तो हर एक नंबर 4 4 बार आ जाएगा। ये जो इसने सम ले रखा है, अगर आप इस सारे को जोड़ दोगे तो हर एक नंबर 4 4 बार आएगा, तो आपको ये मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो इसके लिए इक्वेशन लिखने की जरूरत है नहीं, थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत है। मैंने अब तक कुछ लिखा नहीं ना, तो ए बी सी डी ई तो आप ऐसे ही मान सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इन सबको जोड़ूंगा, तो यानी कि इस सारे सम में ए बी सी डी ई 4 4 बार आ चुके हैं। तो चलिए जी जोड़ देते हैं, अब की बार गलती नहीं करूंगा मैं जोड़ में, टेंशन मतलब बस बहुत हो गया मजाक। 12 और 13 25, 12 और 13 25, 25 25 50, 50 और 14 64, 640, ठीक है। 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20, 640 और 20 660, डिवाइडेड बाई इस 4 को मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ ये, तो ये हो गया इन पांचों की एज का सम, ठीक है जी। तो 4 एकम 4, 4 छिके 24, 4 पंजे 20, 165। उसने बोला है द एज ऑफ द यंगेस्ट ऑफ देम, उनमें से यंगेस्ट की एज क्या होगी, तो यंगेस्ट की एज क्या होगी बताओ, सोचो जरा, यंगेस्ट की एज कैसे निकालूं। ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पर एक बंदे को छोड़कर बाकी चारों की एज का सम है, एक बंदे को छोड़कर बाकी चारों की एज का सम है, एक बंदे को छोड़कर बाकी चारों की एज का सम है। ऐसा कौन सा ग्रुप होगा जिसमें यंगेस्ट को छोड़ दिया होगा। एक बार हमने ए की एज को निकाल दिया, एक बार बी की एज को निकाल दिया, तो यंगेस्ट की एज को निकाल दोगे, 5 बंदे हैं, उनमें से एक बार हम एक बंदे को निकाल रहे हैं, एक बार एक को निकाल रहे हैं। जब हमने यंगेस्ट यानी कि सबसे कम को निकाला है, 500 के सम में से सबके से कम को निकाला है, तो उनकी एज का सम सबसे बड़ा मिलेगा।
यानी कि आप यंगेस्ट को निकाल रहे हो, तो 4 जो बड़े बड़े बंदे हैं, सबसे छोटे को निकालकर 4 जो बड़े बड़े बंदे हैं वो इस ग्रुप में हैं, तो ये वाला ग्रुप है जब यंगेस्ट को निकाल दिया गया है। यंगेस्ट को छोड़कर बाकी सबका सम है। ये वाला ग्रुप है जब सबसे बड़े को निकाल दिया गया है, तो वो यंगेस्ट को छोड़कर बाकी चारों का सम है, ये सबका सम है, तो घटा दो। फिर क्या ऐसे क्वेश्चन को याद रखना नहीं, याद थोड़ी रख पाओगे, ऐसे आप दुनिया में सारी चीज़ें याद थोड़ी रखोगे, समझना है, मैं तभी तो समझा रहा हूँ। आप इस कोर्स को 3 बार कर लो, इस कंटेंट को, आपको नई चीज़ें मिलना बंद हो जाएंगी। नई मतलब ये नहीं है बिल्कुल, मतलब ऐसे तो वो रकम बदल के दे देगा, 5 की जगह 6 दे देगा, नए कंसेप्ट मिलने बंद हो जाएंगे, 100% बंद हो जाएंगे नए कंसेप्ट मिलने। एट द मैक्स टीयर 2 में एक क्वेश्चन नए कंसेप्ट पर, मैक्स बहुत ही गंदी हमारी किस्मत है, तो कई सालों में एक बार 2 क्वेश्चन, दैट्स इट। उतना तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, नया सोचना वहाँ पर, उतनी तो कैपेबिलिटी आपकी डेवलप करके भेज ही रहा हूँ। चलिए जी, ये बताओ, द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 8 लेस दैन डी। ए बी और सी की जो एवरेज है वो डी से 8 कम है, यानी कि डी से 8 कम क्या होगा, डी माइनस 8। ए बी और सी की एवरेज डी माइनस 8 है, अगर एवरेज डी माइनस 8 होएगी तो सम क्या होएगा, 3 बंदों की एवरेज है 3 नंबर की, तो सम होएगा 3 इंटू उनकी जो एवरेज, यानी कि 3 इंटू डी माइनस 8, यानी कि 3D माइनस 3 8 24। एवरेज उतनी है तो सम कितना होएगा, 3 गुना कर दो, 3 नंबर है। इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी इज 42, ए बी सी और डी की एवरेज, ए बी सी डी की एवरेज 42 है, तो सम कितना होगा, 42 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि ए बी और सी का जो सम है वो ये है 3D माइनस 24, तो 3D माइनस 24 प्लस डी इज इक्वल टू दिस, तो 3D प्लस डी 4D, 24 उधर जाकर ऐड होएगा, तो 180 और 12 192, 4 और डी की वैल्यू आ जाएगी 4 चौके 16, 4 8 32। ठीक है, तो ये क्या था, तो 3D माइनस 2 और D प्लस 5 का औसत, तो पहले तो इनका ही औसत निकाल लो, 3D प्लस डी 4D प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, आपको ये चाहिए है ना इनका औसत, तो इट विल बी 2D प्लस 1.5, डी की वैल्यू है जी 48, 48 इंटू 2 96, 1.5 97.5, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है, ये बताओ, ये आप बता सकते हो। द एवरेज ऑफ नंबर्स ए बी सी एंड डी, मैं हमेशा यही अज्यूम करता हूँ कि मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, उस वक्त आपने पॉज करके क्वेश्चन को खुद सोल्व किया होगा। ठीक है भाई, ऐसे धोखा मत करना तुम मेरे साथ, खुद सोल्व नहीं कर रहे हो, मुझे ही देख रहे हो, मेरे से बड़ा फिर तुम खुद के साथ धोखा कर रहे होगे, वो आपकी मर्जी है। द एवरेज ऑफ नंबर्स ए बी सी एंड डी इज दिस, इन सब की एवरेज इतनी है, तो इन सब का सम क्या होगा, इन सब का सम होएगा, इसको 4 गुना करके उसके साथ इक्वेट कर दूं, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 दूनी 8D प्लस 4 चौके 16। ठीक है, ऑल्सो द एवरेज ऑफ ए एंड बी एंड सी एंड डी, ओके, तो इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए और बी की एवरेज क्या है 8 16, बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 का डबल 10, एंड सी प्लस डी इज इक्वल टू, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा कौन सी इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करूँ, तो थोड़ा सोचो, अब दिमाग लगाओ। उसके अलावा ये दे दिया, ये तो अभी हम यूज़ करने की स्थिति में है नहीं, यहाँ पर दिमाग लगाओ ज़रा, क्या कर सकते हैं। ए और बी का सम बता दिया 16, सी और डी का सम बता दिया 8, यहाँ से देखो इसकी वैल्यू 16, इसकी वैल्यू 8, आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो, 16 प्लस 8 इज इक्वल टू दिस, तो 16 से 16 गया, 8D इज इक्वल टू 8, इट मीन्स D इज इक्वल टू 1, डी की वैल्यू आ गई। जैसे ही डी की वैल्यू आ गई सब कुछ आ जाएगा, सी की वैल्यू आ गई देखो। ठीक है, अगर सी की वैल्यू 7 है तो बी की वैल्यू आ गई जी 3, 7 और 3 10, बी की वैल्यू 3 है तो भाई साहब ए की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, उसने क्या बोल रखा है, उसने बोल रखा है E इज इक्वल टू ए, यानी कि 13 प्लस डी कहाँ पर है 1 जो हमने निकाला था, प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 प्लस 1 15, ई की वैल्यू है जी 15। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर्स डी एंड डी, तो इनकी एवरेज क्या होगी, 15 और 1 16 डिवाइडेड बाई 2 8, ऑप्शन है। आसान था, और क्वेश्चन करना चाहेंगे ऐसा,
आप चाहो या ना चाहो, क्या करें, मजबूरी है आपकी, करना पड़ेगा आपको, करो। Four numbers are written in a row. The average of first two numbers is 7, and the average of middle two numbers is 2.3, and the average of last two numbers is this. Then the average of first number and the last number. ठीक है, 4 नंबर हैं जी ए बी सी डी। एवरेज ऑफ फर्स्ट टू यानी कि ए प्लस बी क्या आ जाएगा 14। एवरेज ऑफ मिडल टू यानी कि बी प्लस सी क्या आ जाएगा 4.6, और सी प्लस डी क्या आ जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मामला क्या है। 16.8 मैं करूँ क्या। द एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर, तो आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो बताओ। आपको ए प्लस डी चाहिए, तो ए और डी कहाँ पर है, ए और डी है यहाँ पर और यहाँ पर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और इसको घटा दूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए बी सी डी, चारों आ जाएंगे, और उसमें से बी और सी को घटा दूंगा तो सिर्फ ए और डी बच जाएंगे। हाँ जी सर, तो वही तो चाहिए। तो ठीक है, ए प्लस डी की वैल्यू क्या है, ए प्लस डी की वैल्यू है इसको और इसको जोड़ के इसको घटा दो, तो 14 और 16 30.8, 30.8 माइनस 30 घटाऊँ तो ये हो जाएगा 30 में 4 के 26.2। अगर इनका सम 26.2 है तो एवरेज हो जाएगी 13.1। और यहाँ पर मैं आपको ऐसे रटवा भी सकता हूँ कि क्या करो कि भाई इन दोनों को ऐड करके इसको घटा दो, तो भी यही आ जाएगा। बट ऐसे क्यों रटवाऊँ, आप समझ गए ना। ये रटने की चीज़ें नहीं है, ऑन द स्पॉट बनाने की चीज़ें। आपका दिमाग इस तरीके से मैं डेवलप करना चाहता हूँ, आप इनको कर पाएँ इनकी प्रैक्टिस के बाद। ये बताओ, अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो सारे रिलेवेंट हैं, इनमें से आधे से ज़्यादा जैसे अभी आया हुआ है वो हम कर रहे हैं। छांटने की मेहनत मैंने की है, अरेंज करने की मेहनत मैंने की है, कौन से क्वेश्चन को किसके बाद करूँ। अब बाकी मेहनत आप करो यार, इतना तो आपका ही बनता है। द एवरेज स्कोर ऑफ ए बी एंड सी इन अ टेस्ट इज 78। ए बी और सी का एवरेज स्कोर इतना है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको पहले से फॉर्मेट नहीं पता होगा कि इनको कैसे करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन को आपने लिखना है, फिर सोचना है, फिर आप इंटरप्रेट कर पाओगे। 3 8 24, 3 7 21 और 2 23, इन सब की एवरेज 78 है, तो सम होएगा 78 इंटू 3। एंड दैट ऑफ सी डी एंड ई, सी डी और ई की एवरेज 52 है, तो सी प्लस डी प्लस ई का सम 3 दूनी 6, 3 5 15। द एवरेज स्कोर ऑफ ई एंड एफ, तो ई और एफ का सम कितना हो जाएगा 96, 48 इंटू 2। ई और सी that will be average 60, the sum will be 120. What is the average of A B C D E and F? A B C D E F की एवरेज, तो सोचो क्या कर सकते हैं। मुझे A B C D E F चाहिए। A B C अगर मैं इसके साथ जोड़ दूँ तो C 2 बार आ जाएगा, D E, लेकिन F गायब है। फिर मैं इसके साथ जोड़ दूँ तो E 2 बार आ जाएगा। तो अगर मैं इन सब को जोड़ रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है ए बी सी डी ई एफ, लेकिन मुझे ई और सी एक एक बार एक्स्ट्रा मिल रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर ई और सी की वैल्यू गिवन है। अगर मैं ऊपर वाले सबको जोड़ दूँ और नीचे वाले को घटा दूँ, बिकॉज यहाँ पर जो चीज़ मुझे चाहिए वो उससे ई और सी एक्स्ट्रा है, यहाँ पर ई और सी गिवन है, तो बात बन जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है एग्जामिनर ने क्यों दिया है ये इस फॉर्मेट में, वो यही चाहता है इसलिए दिया है, और क्या चाह रहा है वो। ठीक है, तो ऊपर वाले सबको जोड़ के इसको घटाएंगे, तो इसको मैं पहले ही घटा देता हूं ताकि टंटा खत्म हो। 156 में से 120 गया, 30 बच जाएगा। इन सबको जोड़ लो, आपको क्या मिल जाएगा, इन सब का सम। लेकिन हमने एवरेज निकालनी है तो फिर आपने 5 से डिवाइड भी करना है। ठीक है जी, तो ये जो 4 है इसको मैं इस भाई साहब को दे देता हूँ ताकि ये 100 बन जाए, हमारे सिर में दर्द करना बंद करेंगे। 100 और 230, 330 और ये 360 डिवाइडेड बाई 5, 72 विल बी द आंसर। अब ये क्या हो गया, कहाँ गलती कर दी हमने। अच्छा, 156 में से 20 गए 36, तो 6 और आ जाएगा क्या। फिर ये तो डिवाइड नहीं होएगा। नंबर कितने हैं, 6 हैं। ओके, माई मिस्टेक। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ की जगह 3 मिस्टेक्स ऑफ माई वीडियो हो गया है। हर एक वीडियो में 3 मिस्टेक्स।
चलो ये बताओ, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन ये वाला जो था एमटीएस का था, ACHSL का है। अब देखो कितना फर्क है क्वेश्चंस में। एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 18। ए बी और सी की एवरेज अगर 18 है तो सम हो जाएगा 18 3 54। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है तो मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ। सी डी और ई की एवरेज 12 है तो भाई साहब सम हो जाएगा 36। ई और एफ की एवरेज 6.5 है तो भाई साहब सम हो जाएगा 13। ई और सी का सम हो जाएगा 7। तो सिंपली मैं करूँगा क्या, मुझे क्या निकालना है, ए बी सी डी एफ की एवरेज निकालनी है। तो ऊपर वाले सबको जोड़ के इसको अगर मैं घटा दूँ, इन सब का सम मिल जाएगा। तो अभी घटा देते हैं, 13 में से 7 गए, मैं अभी इसको घटा देता हूँ 6। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 54 और 6 60 और 36 96 डिवाइडेड बाई 6 नंबर है, 16 विल बी द एवरेज। ठीक है, ये कर दो फिर। ऑफ 3 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड। तो देखो ये ए बी और सी मान लिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड। बी और सी की एवरेज से 15 ज़्यादा है, ऊपर वाले की एवरेज 15 ज़्यादा है। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये विजुअलाइज मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ। मेरे को ये पता लग गया कि पहला नंबर 30 बड़ा है आखिरी से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड? 30 नहीं है क्या ऑप्शन में, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो पहले दो की जो एवरेज है और दूसरे दो की जो एवरेज है वो इससे 15 बड़ी है। अगर मैं पूरी सिचुएशन को डबल कर दूँ, भाई ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से इन दोनों के बीच में 15 का डिफरेंस है। अगर मैं हर पूरी सिचुएशन को डबल कर दूँ तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि पहले और दूसरे का सम दूसरे और तीसरे के सम से 30 बड़ा है। तो मुझे एक बात बताओ भाई साहब, इसमें और इस ग्रुप में क्या फ़र्क है? बी तो दोनों में है, ए का ही फ़र्क है। ये बोल रहे हैं ऊपर वाला 30 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ए जो है वो सी से 30 ज़्यादा है ना। तो पहले और तीसरे के बीच में फ़र्क क्या है? 30 का। तो नन ऑफ दिस। ठीक है, पहले और दूसरे की जो एवरेज है दूसरे और तीसरे की एवरेज से कितनी ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले और दूसरे का सम दूसरे और तीसरे के सम से 30 ज़्यादा होगा, यानी कि पहले वाला 30 ज़्यादा है। रटने की चीज़ें नहीं हैं, समझो। धीरे धीरे आपकी समझ डेवलप कर रहा हूँ मैं। इन्हीं चीज़ों को आपने रिपीट करना है। कंसिडर 10 consecutive odd numbers starting from 5. Multiply each of them except the 10 consecutive odd number हैं 5 7 9 11 एंड सो ऑन। देखते हैं लिखने पड़ेंगे कि नहीं लिखने पड़ेंगे, कहाँ तक है। मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड के अलावा सबको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ओके जी, फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर सबको। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द 10 नंबर्स सो फॉर्म्ड। तो पहले तो मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करना उसको भूल जाओ। नॉर्मली अगर मैं मल्टीप्लाई ना करूं तो क्या एवरेज होएगी, तो देखो कैसे निकालेंगे। 10 है ना, तो 5 के अंदर अगर मैं एक बार 2 जोड़ूंगा, आपको एपी की एक बात समझनी चाहिए क्या, फर्स्ट टर्म अगर मेरे पास है और मुझे निकालनी है सेकंड टर्म, तो मुझे डी को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? एक बार। डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म 5 है तो इसके अंदर मैं 2 जोड़ूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगी। अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो मैं इसके अंदर डी को कितनी बार जोड़ूंगा? देखो एक बार डी जोड़ा तो सेकंड टर्म आ गई, एक बार और डी जोड़ा यानी कि 2 जोड़ा तो थर्ड टर्म आ गई। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए मुझे 2 बार जोड़ना पड़ा। थर्ड टर्म में 3 है तो एक कम बार जोड़ना पड़ रहा है। फोर्थ टर्म निकालनी है तो 3 बार जोड़ना पड़ा, देखो 1 2 3। ऐसे ही अगर मैं 10th टर्म निकालना चाह रहा हूँ तो मैं 9 बार जोड़ूंगा। कॉमन डिफरेंस क्या? फर्स्ट टर्म के अंदर 9 बार। फर्स्ट टर्म के अंदर 1 बार जोड़ोगे तो सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म के अंदर 2 बार जोड़ोगे तो थर्ड टर्म। nth टर्म निकालोगे तो इसीलिए एपी के अंदर nth टर्म का फॉर्मूला आपको याद हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। स्कूल में आपने किया था। फर्स्ट टर्म के अंदर a होता है फर्स्ट टर्म, nth टर्म निकालनी है तो n माइनस 1 बार d को जोड़ दो। हमने याद नहीं रखना, हमने ये समझना है, याद भी रख लो।
तो 10वीं टर्म निकालनी है तो भाई साहब एन और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 2, क्योंकि कंसेक्यूटिव ओड नंबर हैं तो 9 बार जोड़ना पड़ेगा। 9 दूनी 18, इसमें 18 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 23। तो ये 10वां ओड नंबर हो जाएगा। तो क्या ये एपी है? हाँ जी सर एपी है। तो एपी की एवरेज क्या होती है? एपी की एवरेज होती है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 23 28/2 यानी कि 14। तो एवरेज होएगी 14 अगर इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी जाए। लेकिन उसने बोला मैंने हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको और इसको छोड़कर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसने जिन नंबर को छोड़ा है ना हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम पहले गलती करेंगे, बाद में अपनी गलती को सुधारेंगे। अगर वो हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो एवरेज क्या हो जाती? तो एवरेज हो जाती 42। हर एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज 5 गुना हो जाएगी, 6 से करोगे तो 6 गुना हो जाएगी। मैंने मान लिया कि ठीक है भाई हर एक को 3 गुना कर दिया तो एवरेज होगी 42, लेकिन मैंने 5 और 7 को एक्स्ट्रा गुना कर दिया, मेरे को करना नहीं चाहिए था। अब मैं अपनी मिस्टेक को सुधारूंगा। जब मैंने 5 को 3 गुना किया तो मैंने इसको 15 बना दिया, यानी कि 5 का डबल 10 मैंने एक्स्ट्रा दे दिया। अब मैं 10 छीनूंगा, ये जो एवरेज है ये मैंने बढ़ाकर लिख दी। अब मुझे एक तो 10 छीनना है और मैंने 7 की जगह 21 लिख दिया 3 गुना करके, जो कि नहीं लिखना था। तो 7 दूनी 14, 2 बार एक्स्ट्रा लिख दिया 7 को। अब मुझे 14 भी छीनना है, मुझे टोटल 24 छीनना है। 24 का नुकसान कराना है। वो नुकसान कितने नंबर को होएगा? 10 नंबर है, यानी कि पर हेड 2.4 एवरेज घट जाएगी। तो मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। तो 42 में से 2.4 यानी कि आंसर इज 39.6। क्या सर ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में? हाँ जी सर बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन। क्लियर है, समझ गए? मजा आया क्वेश्चन करने में? अगला एक और इसी टाइप का लें, बताओ। आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, देखते हैं आप करोगे कि नहीं। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज ए इफ c is subtracted from each number except the 10th and c minus 1 is subtracted from 10th। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, उसने एक नंबर के साथ एक काम नहीं किया, 2 नंबर के साथ एक काम नहीं किया, हमने वो काम करना है सबके साथ, फिर अपनी गलती को सुधारना है, वो इजी वे रहेगा। ठीक, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज ए, 10 नंबर की जो एवरेज है वो ए है अगर c इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच एक्सेप्ट, एक बार एक्सेप्ट को भूल जाओ, मैं तो सबसे घटाऊंगा जी। अगर सबसे c को घटा दोगे तो एवरेज हो जाएगी a माइनस सी। बताओ हो जाएगी कि नहीं? हर एक नंबर में कुछ भी जोड़ोगे तो एवरेज उतनी बढ़ जाएगी, हर एक में जो घटाओगे एवरेज उतनी घट जाएगी, हमने पहले कर रखा है। ठीक है, अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। उसने 10वें नंबर में से c नहीं घटाया था, उसने c माइनस 1 घटाया था, यानी कि 1 कम घटाया था, मैंने 1 ज्यादा घटा दिया। तो अब मैं गलती को सुधारूंगा, मैं 1 जोड़ूंगा। अब मैं जो 1 जोड़ूंगा ये सब में बटेगा। टोटल नंबर कितने हैं? 10, तो सबके हिस्से में कितना आएगा? 0.1। तो अगर सब में से c घटता तो एवरेज होती है a माइनस सी। मैंने सब में से c घटाया, एवरेज इतनी होगी। फिर मैंने अपनी गलती को सुधारा, मैंने 1 जोड़ दिया, ये लो भाई 10वें में, तो एवरेज इतनी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी एवरेज a माइनस सी प्लस 0.1। ऑप्शन MTS में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, रिसेंटली वो भी। तो दैट्स ऑल, इस लेक्चर के अंदर इतना ही था। इसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चन और करेंगे, यही क्वेश्चन कंसेप्ट लेक्चर 10 के अंदर, फिर आपका एवरेज जो है दैट विल बी फिनिश्ड। और जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, जो वीडियो है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये बात आपके दिमाग में इम्प्रिंट करना चाह रहा हूँ मैं। ये बात जो PDF है उसको भाई साहब देखो, मेरे को 7 साल हो गए पढ़ाते, आज भी जब मैं रिपीट करता हूँ चीज़ें तो नई चीज़ें मिलती हैं। तो 3 बार जो मैंने बोला है ये मिनिमम है मेरे भाई, मिनिमम है। आपको एक सिंगल क्वेश्चन कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर बाहर से आप कोई कंटेंट करेंगे तो सिर्फ आपको मॉक टेस्ट करने की ज़रूरत है। अब इसी को 3 बार मिनिमम है, अगर आप 10 बार भी कोर्स और PDF को रिपीट कर दोगे तो कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होएगा। आप भले ही 15 बार कर दो, अगर आपका एग्ज़ाम का टाइम अलाउ करे तो, एग्ज़ाम दूर है तो, इन्हीं को बार 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 बार। लेकिन जब आप अगली बार PDF को करेंगे तो आप कम लिख के मेंटली कर रहे होंगे चीज़ों को, आप फास्ट हो रहे होंगे, आपको चीज़ें जल्दी पकड़ में आएंगी। और एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ होती है कि अगला चैप्टर करता हूँ तो पिछले वाला भूल जाता हूँ। तो जब आप पहली बार करोगे भाई साहब, आपने कोई ऐसा बंदा देखा है जिसने एक बार बुक पढ़ी और उसको बुक याद है पूरी? आपने अगर कोई बुक पढ़ी है, कोई मान लो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी हो,
तो अगर आप बुक पढ़ने के बाद मैं आपसे ये पूछूँ ना कि 20 लाइनें बताओ बुक से आपने क्या सीखा, 20 पॉइंट बताओ, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि हमारी मेमोरी काम ही ऐसे करती है। अगर आप एक बार करके ना भूलो तो आश्चर्य का विषय है कि क्या नया है इस बंदे में कि ये भूल नहीं रहा। तो फॉर श्योर यू विल फॉरगेट, हर एक बंदा भूलेगा, लेकिन जब आप दूसरी बार करोगे, जब आप सेकंड टाइम करोगे तो क्या होएगा, आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, आप पहली बार नहीं सीख रहे, तो आपके पास एक फाउंडेशन है, आप एक बार कर चुके हो, तो आप और एक नया पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, आपका नज़रिया और इम्प्रूव होगा, बहुत सारी चीज़ें आप मेंटली कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब की बार आप कम भूलोगे, मैंने ये नहीं बोला नहीं भूलोगे, मैंने बोला कम भूलोगे। फिर आप थर्ड टाइम करो, फिर बहुत ही ज़्यादा कम भूलोगे, फिर फोर्थ टाइम करो, फिफ्थ टाइम करो, रिपीट करते रहो। पीडीएफ को क्या दिक्कत है, जॉब लेनी है, पूरी ज़िंदगी तनख्वाह लेनी है, तो क्या 1-1.5 साल एफर्ट नहीं मार सकते क्या? तनख्वाह तो पूरी ज़िंदगी चाहिए, प्रमोशन भी फिर मिलता रहेगा। ठीक है, तो कंटेंट को करते रहो बार बार। अगली वीडियो में मिलते हैं।